हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में हम सिनिक्स के नैतिक सिद्धांतों पर विवेचन करेंगे। ये टॉपिक आपको आर.एस. मेन में और एम.ए. फिलोसॉफी और बी.ए. फिलोसॉफी तीनों में ही समान रूप से उपयोगी रहेगा। सिनिक्स सिद्धांत के प्रवर्तक एंटीस्थनीज तथा डायोजनीस है और ये दोनों ही अपने आप को सुकरात का अनुयायी तथा शिष्य मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों भी अपने इस सिद्धांत को सुकरात के विचारों पर ही आधारित मानते हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सुकरात ने जो विचार दिए थे शुभ पर, सद्गुण पर, सुख पर, जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। अतः उन्हीं विचारों पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने आंशिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए। उनमें से दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेरनेक्स है और दूसरा है सिनिक्स। सेरनेक्स से मैंने पहले बताया था आपको सुखवादी सिद्धांत है और सिनिक्स बुद्धिवादी सिद्धांत है। ये कठोर बुद्धिवाद और वैराग्यवाद पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अतः एक जो सिनिक्स सिद्धांत है ये स्थूल इंद्रिय सुखवाद का तीव्र खंडन करता है। एंटीस्थनीज तथा डायोजनीस अपने आप को सुकरात का अनुयायी मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सुखवादी सिद्धांत का प्रवर्तन नहीं करके एक तरह से बुद्धिवादी सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। सिनिक्स सिद्धांत बुद्धिवाद तथा कठोर बुद्धिवाद भी कैसा है, कठोर बुद्धिवाद तथा वैराग्यवाद का समर्थन करते हैं। सिनिक्स के अनुसार व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, का पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए। कैसे सुख है? शारीरिक सुख और मानसिक सुख का। क्यों? क्योंकि जो सुख की जो इच्छा है वो मनुष्य को अपना दास बना देती है। और एंटीस्थनीज ने तो ये भी कहा है कि मनुष्य को सुख की इच्छा करने की बजाय एक तरह से मनुष्य का पागल हो जाना कहीं अधिक अच्छा है। सुख की इच्छा की वशीभूत होने की अपेक्षा मनुष्य का पागल हो जाना कहीं अधिक अच्छा है। इस प्रकार मनुष्य को सुख की कामना से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए और अपनी समस्त इच्छाओं तथा वासनाओं का दमन करके सद्गुणयुक्त जीवन जीना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात है कि सुख की कामना से मुक्ति, ये एक तरह से कठोर वैराग्यवाद है। सुख की कामना से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए और अपनी समस्त इच्छा और जो वासना है उनका दमन करके उनको मिटा के एक तरह से सद्गुणयुक्त जीवन जीना चाहिए। एक तरह से सद्गुणी बनना चाहिए आदमी को। सिनिक्स के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य ज्ञान, सद्गुण तथा विवेक से युक्त सद्गुण युक्त जीवन जीने में है। क्या है मनुष्य का उद्देश्य? ज्ञान से, सद्गुण से और विवेक से युक्त सद्गुण युक्त जीवन जीना ही मनुष्य का उद्देश्य है। अतः इनका उद्देश्य सुख प्राप्ति नहीं है। सिनिक्स से विवेक या बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। किसको देते हैं? विवेक या बुद्धि को। तथा ये विवेक तथा सद्गुण को समानार्थक मानते हैं। विवेक और सद्गुण क्या है? दोनों ही समानार्थक है सिनिक्स की दृष्टि में। तथा हमारे सभी कर्म विवेक या सद्गुण से ही नियंत्रित होने चाहिए। क्या है? विवेक और सद्गुण से नियंत्रित होने चाहिए। हमारे सारे जितने भी कर्म है वो किससे होने चाहिए? विवेक से नियंत्रित होने चाहिए। सिनिक्स न केवल सुख का पूर्ण निषेध करते हैं बल्कि दुख को भी उन्होंने मनुष्य के लिए अनिवार्य तथा उपयोगी माना है। देखो कितनी अच्छी बात है। सिनिक्स ने सुख का पूर्ण विरोध किया है और साथ साथ दुख को भी उन्होंने मनुष्य के लिए अनिवार्य और उपयोगी माना है, क्योंकि इनके अनुसार दुख मनुष्य एक तरह से सद्गुण जीने में, क्योंकि दुख मनुष्य को सद्गुण युक्त जीवन जीने में सहायता करता है, इसलिए उन्होंने दुख को एक तरह से अनिवार्य माना है और इसे उपयोगी भी माना है मनुष्य के नैतिक जीवन की दृष्टि से। सिनिक्स ने बताया है कि दुख तथा पीड़ा मनुष्य को आत्मसंयमी तथा विवेकशील बनाते हैं और विवेकी तथा आत्मसंयमी व्यक्ति ही सद्गुण युक्त जीवन जीने के योग्य होता है। देखो क्लियर है यहाँ। दुख क्या करता है? मनुष्य को आत्मसंयमी बनाता है और विवेकशील बनाता है, और आत्मसंयमी और तथा विवेकशील व्यक्ति ही सद्गुण युक्त जीवन अच्छी तरह से जीते हैं। इसलिए दुख क्या है? मनुष्य के लिए अनिवार्य और उपयोगी है लाइफ में। अतः सिनिक्स के अनुसार सुख ही नहीं बल्कि दुख
एवं दरिद्रता ही नैतिक जीवन के मूल आधार है। क्या है? दुख और दरिद्रता। देखो ये बहुत ही ये निश्चित विचारक है जिन्होंने दुख को मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी बताया है, न कि सुख को। और सुख की कामना भी नहीं करनी चाहिए, और सुख प्राप्ति इनके दर्शन में, सुख प्राप्ति का उद्देश्य इनके दर्शन में बिल्कुल भी नहीं है। अब एक अगला पॉइंट है विश्व नागरिकता और आत्मनिर्भरतावाद पर ये जो विचार दिए सिनिक्स ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत से विचारक मानते हैं इस बात को कि विश्व नागरिकता का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम सिनिक्स ने ही किया है। मनुष्य किसी एक राज्य का नागरिक नहीं होकर संपूर्ण विश्व का नागरिक है, ऐसा सिनिक्स मानते हैं। इसके अलावा सिनिक्स ये भी मानते हैं कि स्वयं मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है, इसलिए मनुष्य को दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों को न मानकर अपने विवेक के द्वारा निर्मित नियमों को मानना चाहिए। अतः विश्व नागरिकतावाद तथा आत्मनिर्भरतावाद सिनिक्स के महत्वपूर्ण मत है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच।